ठीक हो गया। तो हमारे पास जो a प्लस बी का आई जे एलिमेंट आया वो आया k प्लस एल, अगर आई जे के बराबर है, और अगर आई जे के बराबर नहीं है तो 0। हेंस a प्लस बी इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आ गए हैं कि नहीं आए अभी भी? एक एक थ्योरम मैं यहाँ से आपको करा रही हूँ, आपने बाकी करने हैं। जैसे कि डायगोनल मैंने छोड़ा है अभी, ठीक है, तो डायगोनल आप कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। आपने यहाँ पर उसको कोई और वैल्यू दे देनी होगी, जैसे कि ये k है, यहाँ पर l लिख लें, यहाँ पर m लिख लें, इसी तरह से कोई और नंबर दे दें, या यहाँ पर फिक्स कर लें a1 है, a2 लिख लें, a3 लिख लें। लेकिन स्केलर के लिए जरूरी था कि ये तीनों वैल्यूज सेम हों, ठीक है, डायगोनल के लिए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज आल्सो अ लोअर ट्रायंगुलर। मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर के लिए सम का कराया था, ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर के लिए प्रोडक्ट का करा रही हूँ, ठीक। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो दूसरा कौन सा होगा? अपर ट्रायंगुलर प्रोडक्ट के लिए तो वो आपने खुद से करना होगा। मैम क्वेश्चन है मैम, ये अपनी मर्जी है कि प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और पेपर में सम के साथ भी आ सकता है? ये सम के साथ भी आ सकता है, प्रोडक्ट के साथ भी आ सकता है, जो आपसे पूछा जाएगा वही, ठीक है। ठीक है मैम। The product of two low triangular matrices is also a low triangular matrix, ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है और मैट्रिसेस कैसे लेने हैं? लो ट्रायंगुलर, मतलब कि ट्रायंगल जो है वो कहाँ पर? डायगोनल से नीचे बननी चाहिए, ठीक है। तो हमने डायगोनल से नीचे पहले एग्जांपल करें कि ए बी सी डी ई एफ, डायगोनल से नीचे हमने एक ट्रायंगल ले ली, इसी तरह से यहाँ पर डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है। और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो अब किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। दोनों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगेन एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, वो चीज क्या है कि जरूरी है जो भी आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें उसके लिए जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आमतौर पर अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना होता, आपने जस्ट मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी थी, तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ वो कंडीशन लगानी होती है, ठीक है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब हमें यहाँ पर देखें, इसके हमने कॉलम बना दिए कितने? 3। दूसरे में हमें क्या होना चाहिए कि दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद 3 होनी चाहिए। लेकिन क्या कंडीशन है कि ये इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए ये 3/3 यहाँ पर भी हमने लिया है और 3/3 यहाँ पर भी लिया है। ये इस वक्त हमारे थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम कर दें। सारे थ्योरम्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कंडीशन है उसको आपने जहन में रखना है। अगर सम कर रहे हैं तो सम की, और अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की। लेकिन इस वक्त चूंकि हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसलिए जरूरी बात है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। अब चूंकि एक मैट्रिक्स स्क्वायर है तो दूसरे को भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, इसलिए और इन दोनों के ऑर्डर सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आप देखें कि क्या कंडीशन है। रिकॉल दैट इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर की क्या कंडीशन है? लोअर ट्रायंगुलर की कंडीशन है कि डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यू 0 के बराबर हो। a1 2 0 हो, यहाँ से a1 3 0 हो, यहाँ से a2 3 0 हो, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो रो का एलिमेंट है वो कॉलम के एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में आई को लेस होना चाहिए किससे? जे से। अपर ट्रायंगुलर में आई को ग्रेटर होना चाहिए जे से, ठीक है। a1 2 और a1 3 और a2 3 इन तीनों एलिमेंट्स को 0 के बराबर होना चाहिए। इफ ai j 0 फॉर ऑल i लेस देन j,
then A is a low triangular matrix. यहाँ तक तो हमने सिर्फ इसकी एग्जांपल देखी है। अब थ्योरम का प्रूफ है। ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, एम लिखें, एन लिखें, जो मर्जी लिखें, पी लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। इसी तरह से बी जो हमने मैट्रिक्स लिया वो भी सेम ऑर्डर का ही लेंगे, ठीक है। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने एक बी भी ले लिया, एन क्रॉस एन। B2 लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं तो क्या कंडीशन है कि Aij भी 0 होगा फॉर i लेस देन j, और Bij भी 0 होगा फॉर i लेस देन j। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ij एलिमेंट ऑफ AB, ठीक है। जैसे पहले करते हैं बिल्कुल वैसे ही, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसका ij एलिमेंट लिख लें। अब जब ये प्रोडक्ट हो रही है तो उसमें हमेशा क्या आता है, समीशन। अगर सम होता है तो वो जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि ए आई के और ए आई जे प्लस बी आई जे हमने लिख लिया था सम के लिए। लेकिन जब प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है कि आई रो जे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं वो सम की फॉर्म में आती हैं। ये हम अभी देख चुके हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ से आई रो हमने लेनी है, मैट्रिक्स ए की आई रो, तो आई को फिक्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और मैट्रिक्स बी का जे कॉलम लेना है तो यहाँ पर जे कॉलम को फिक्स कर देंगे। जो चीज वेरी करेगी वो के होगा, वो यहाँ पर इसका कॉलम होगा ए के साथ, और यहाँ से बी के साथ उसकी रो होगी। के की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। फॉर आई लेस देन जे वी हैव 2 केसेस। हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। कौन कौन से केसेस बन रहे हैं, इफ आई इज लेस देन के, ठीक है। इफ आई इज लेस देन के, ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो जाता है, रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट से छोटा हो जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा, ए आई के 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आई लेस देन के है तो लो ट्रायंगुलर के लिए जरूरी है कि ए आई के 0 हो जाए। अगर ये ए आई के 0 हो गया तो ये पूरा सम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरा सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरह से दूसरा केस क्या बन रहा है, पहला केस इस एलिमेंट के लिए हमने लिखा अगर i k से लेस है। दूसरा हम किसके लिए लिखेंगे, b, यहाँ से देखेंगे इफ k इज लेस देन j, ठीक है। इफ k इज लेस देन i, एक हमने लिखा i इज लेस देन k, ठीक। पहले i को k से लेस कर दिया। अब दूसरा हम किसके लिए लिखेंगे, k इज लेस देन i, अगर k i से लेस है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पर i हमेशा लेस हो k से, ये भी हो सकता है कि k लेस हो। इफ k इज लेस देन i तो फिर क्या कंडीशन है, k इज लेस देन i इज लेस देन j। यहाँ से देखें इस चीज को, k इज लेस देन i को आप कंबाइन करेंगे किसके साथ, i इज लेस देन j, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर के केस में। इसलिए आप क्या करेंगे, a इज लेस देन b लेस देन c को आप लिख सकते हैं a इज लेस देन c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, k इज लेस देन i और i क्या है, i लेस देन j है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि k इज लेस देन j। अगर k लेस है j से तो सारे b 0 हो जाएंगे, ठीक है। b k j 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 है तो इसका सम पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। therefore ij element of ab is equal to 0 for I less than j, thus ab is a low triangular matrix। कोई सवाल करना हो, ये कंडीशंस बस याद रखनी है। कंडीशन i is less than j की, तो या तो होगा कि i लेस देन k होगा, या फिर होगा कि k इज लेस देन i। दोनों केसेस में क्या होता है, एक दफा ए आई के 0 हो जाता है और दूसरी दफा बी के जे 0 हो जाता है। अगर कोई एक वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि पूरा प्रोडक्ट ही हमारे पास 0 हो जाता है। नेक्स्ट है जी थ्योरम नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट। द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट, क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 2 डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो उसके लिए क्या होगा कि ए बी बी ए के बराबर होगा। लेकिन क्या बात याद रखें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट कम्यूट इन जनरल, ठीक है। इन जनरल मैट्रिसेस की
मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट कम्यूट, लेकिन इस वक्त हमें थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ए और बी दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो फिर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगी, ए बी ए के बराबर होगा। जैसे अगर मैट्रिसेस हैं तो कम्यूट नहीं जी मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते, लेकिन अगर मैट्रिसेस हमारे पास डायगोनल होंगे तो फिर ए बी ए के बराबर होगा, ठीक है। हमने क्या लिया, लेट ए ले लिया, ए आई जे डायगोनल है इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, n क्रॉस n ले लिया। इसी तरह से बी को भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, n क्रॉस n ले लिया। बी टू डायगोनल मैट्रिसेस, देन क्या होगा, aij is equal to 0 for I is not equals to j। डायगोनल के एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें i और j बराबर होते हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास बराबर नहीं होते। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जहां जहां आई जे के बराबर नहीं है ए आई जे जीरो हो जाएगा, इसी तरह से जहां जहां आई जे के बराबर नहीं है बी आई जे भी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, हमने आई जे एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी का। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्या एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आई रो ऑफ ए एंड जे कॉलम ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से आई को फिक्स किया, ए के साथ रो को फिक्स किया और बी के साथ कॉलम को फिक्स किया, जे को फिक्स किया, ठीक है। के वेरी कर रहा है, के कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, ठीक है। अगर आई के बराबर नहीं है, ठीक, अगर आई के बराबर नहीं है तो वो सारे किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। तो ये जो टर्म है ये सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने दो डायगोनल मैट्रिसेस लिए हुए हैं, ठीक है। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक आंसर ये आ रहा है। इसको 1 को पहले लिख लें और a को बाद में लिख लें। अब देखें जब हम इसको इधर से पहली रो को हम ले लेते हैं, पहली रो को जब हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a की पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये सारी टर्म्स जीरो हो रही हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के साथ आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ से a11 आता है, यहाँ से b11 आता है, प्लस यहाँ से आता है a12, यहाँ से आता है b21, यहाँ से आता है a13, यहाँ से आता है b31, ठीक है। ये एक सम होता है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो सम है ये सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास आ रही है, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सम है ये भी सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। जहां ही आपने यहाँ पे 1 लिखा, अगर आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है तो फिर वो सारी एंट्रीज जीरो हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ इस सम में से एक ही वैल्यू हमारे पास आती है, वो वैल्यू कौन सी आती है कि आप आई के को वैल्यू दे दें, कौन सी, आई वाली, इधर कहीं आई भी आ रहा होगा ना, ठीक है। के को वैल्यू दी आई वाली, ए आई आई, यहाँ से भी क्या आ गया, बी आई, और यहाँ से क्या आ गया, जे आ गया। अब अगेन क्या होगा कि अगर तो जे और आई आपस में इक्वल हैं तब तो आपके पास आंसर आएगा, और अगर आई और जे इक्वल नहीं है तब आपके पास जो आंसर आएगा वो जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि ये जो आई हैं, जितने भी जे हैं, इनको क्या होना चाहिए, इनको आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होना चाहिए, अगर 2 2 है तो ये भी 2 2 होना चाहिए, ठीक है। यहीं से हमने ये लिखा कि अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ये एंट्री जीरो होगी, और अगर आई जे के बराबर हो जाता है तो यहाँ से देखें ये भी आई आई हो गया, और ये से यहाँ से बी आई, जे की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, क्योंकि आई और जे इस वक्त आपस में इक्वल हैं, ठीक। अब हमने करना क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को आप इस तरह से कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर
बी को पहले लिख सकते हैं और आई वाली को बाद में लिख सकते हैं। बी आई आई पहले लिख लें और ए आई आई बाद में लिख लें। जो चीज चाहिए वही चीज अपने जहन में रखें कि ए बी से आपने बी ए बनाना है। तो बी ए कैसे बनेगा कि बी वाली टर्म पहले कर दें और ए वाली टर्म्स को बाद में कर दें, विच इज इक्वल टू बी आई जे सिंस बी आई जे 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। अब चूंकि ये एक टर्म है, इसको हम सम करके भी लिख सकते हैं। वो सम बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हम यहाँ से यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये सम था, उससे हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, फिर हमने ये टर्म लिखी है। अब हमने इसी से वापस इसी नोटेशन के अंदर वापस जाना है। ठीक है, सम की नोटेशन में वापस जाना है। तो हम इसी चीज का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं कि हमारे पास बी आई आई और ए आई जे आया था, इसको अब हम सम में लिख देंगे बी आई के ए के जे। के वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। ठीक है, विच इज द आई जे एलिमेंट ऑफ बी ए। दस ए बी इज इक्वल टू बी ए। कोई सवाल यहाँ पूछना हो? कोई नहीं? मैम कुछ समझ ही नहीं आया तो सवाल क्या पूछें? क्या नहीं समझ आया? गुड हो गया डायगनल का? मैम। डायगनल यस का मैम। लग गया। डायगनल में देखें ना, पहली बार डायगनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको याद रखें। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स पहली बात स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जितने भी नॉन डायगनल वैल्यूज हैं, सिर्फ A11, A22 और A33, इनका हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जीरो होंगी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कौन आ गया? ये कौन? मेरा ख्याल से मैं अपनी आईडी दो अलग अलग बना लूं। अच्छा जी, ये यस मैम। हमने एक डायगनल मैट्रिक्स एक ए ले लिया, चलो ठीक है। दूसरा डायगनल मैट्रिक्स हमने बी ले लिया। मैम जी ये दो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फेक आईडी से हैं, तो आप एक दफा म्यूट कर दें। एक ठीक का है, नेम है कल शाहरुख खान लिखा मैं हुआ है। दो अलग अलग आईडीज बना लेती हूँ। एक डायगनल मैट्रिक्स ए है, दूसरा डायगनल मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं जहां पर आई जे के बराबर है, ठीक, तब तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, और जहां पर आई जे के बराबर नहीं है तो सारी वैल्यूज क्या होती हैं? जीरो। ठीक है, जैसे लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन थी, डायगनल की कंडीशन है कि आई इक्वल है जे के या आई इक्वल नहीं है जे के। तो जहां पर आई और जे इक्वल है तब तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, और जब आई और जे बराबर नहीं है तो फिर यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या होंगी? जीरो। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब हमने यहाँ पर भी यही किया, प्रूफ में भी यही किया। प्रूफ में क्या किया ये देखें, लिखा हमने कि ए हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए की क्या कंडीशन है कि अगर आई जे के बराबर नहीं है तो सारे ए आई जे किसके बराबर होंगे? जीरो के। इसी तरह से बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बी पर क्या कंडीशन होगी कि बी आई जे भी जीरो होगा अगर आई जे के बराबर नहीं है। आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी हमने फाइंड करना था। प्रोडक्ट का आई जे एलिमेंट तो वो हमेशा कैसे होता है? सम की फॉर्म में होता है, ए आई के और बी के जे। ठीक है, पहला एलिमेंट आप आई फिक्स करेंगे इधर से आई रो के साथ, और दूसरा एलिमेंट आप जे फिक्स करेंगे इधर से, क्योंकि इसका ये जे एलिमेंट है, के को वेरी करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, अब हमने देखना है कि अगर क्या कंडीशन होगी। कंडीशन ये होगी कि अगर आई और के अगर आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, डायगोनल की कंडीशन को ही ज़हन में रखें। अगर आई और के आपस में बराबर नहीं है तो एंट्री किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हमने लिखी कि अगर आई और के जीरो के बराबर नहीं है तो एंट्री किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर, क्योंकि ये डायगोनल की कंडीशन है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आई के जे, इनको इक्वल होना चाहिए आपस में। ठीक है, अब ये सारा सम जो है, सारा सम जैसे इसमें आ रहा होगा ना, A11 और B11, फिर आ रहा होगा A12, ठीक है, B12, B21। ठीक, तो यहाँ पर जो जितने 2 या 3 वाले आ जाते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ से एक ही एंट्री आएगी, और वो एंट्री कौन सी होगी? जिसमें
के आई के बराबर है। जब के आई के बराबर हो गया ए आई आई, ठीक है, यहाँ से के को हमने आई के बराबर कर दिया और यहाँ से भी के को आई के बराबर कर दिया, जे को भी हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमारे पास एक ही एंट्री आई है जिसमें आई और के आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब अगेन एक और चीज आ रही है कि ये जे जो है, जे अगर ये भी आई के बराबर नहीं है तो एंट्री कौन सी हो जाएगी? 0। ठीक है, क्योंकि इन सबको बराबर होना चाहिए। 1 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर जे को हम 2 वैल्यू दे देते हैं 1 और 2, तो अगेन ये एंट्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और अगर आई और जे बराबर हैं तो फिर क्या होगा? ये आई आई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? बी आई आई। ठीक है, अब इसी चीज को हमने क्या करना है? बी आई आई को पहले और ए आई आई को बाद में लिख देना है। इससे अब आगे हमने जर्नल से ले जाना है। बी आई आई और ए आई जे साथ में हमने लिख दिया कि ए आई जे 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। इसी चीज को हमने सम के अंदर लिख लिया। बिल्कुल आप देखें, जो चीज यहाँ से शुरू की थी ना, इधर से अब आपने इस तरफ को जाना है। जो आपने ये काम किया है इधर से इस तरफ को जाना है। तो यहाँ पर अब लिख देंगे बी आई के और ए के जे। ठीक है, और साथ में कंडीशन लगा देंगे आई जे एलिमेंट ऑफ बी ए। चलें जी, यहाँ तक काम करते हैं। आपका टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। नेक्स्ट क्लास है कोई? चलें, आज इतना ही ठीक है। अटेंडेंस आपकी हो गई भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।